नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनिए। बारिश की वो शाम। झारखंड के एक छोटे से शहर जमशेदपुर में सावन की एक शाम थी। आसमान काले बादल से ढका हुआ था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू धुली हुई थी। रिया एक 24 साल की लड़की जो एक लोकल कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ती थी, अपनी पुरानी साइकिल पर बाजार से लौट रही थी। उसके बाल बारिश से भीगे हुए थे और हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें कुछ किताबें और एक छोटा सा डायरी था। रिया को बारिश बहुत पसंद थी। वो उसे अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती थी। अचानक एक तेज बिजली कड़की और बारिश की फुहारें तेज हो गई। रिया ने अपनी साइकिल एक पुराना पेड़ के नीचे रोकी। वह पहले से ही एक लड़का खड़ा था। नाम था आदित्य। वो 26 साल का था। एक लोकल इंजीनियरिंग फर्म में काम करता था। उसके कंधे पर एक बैग लटका था और वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था। आदित्य ने रिया को देखा और मुस्कुराया। बारिश रुकने तक इंतज़ार करते हैं, ये पेड़ थोड़ा तो आश्रय देगा। रिया थोड़ी हिचकिचाई लेकिन फिर सहमत हो गई। दोनों ने बात शुरू की। आदित्य ने बताया कि वो जमशेदपुर में ही पैदा हुआ था लेकिन नौकरी के चक्कर में दिल्ली जाना चाहता था। रिया ने अपनी पोटिंग के बारे में भी बात की। वो एक उभरती हुई कलाकार थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता की मौत के बाद माँ ने सब संभाला था। बातों बातों में हंसी आने लगी। बारिश रुकी लेकिन दोनों का मन नहीं रुका। आदित्य ने अपना नंबर दे दिया, अगर कभी पोटिंग्स दिखानी हो तो बुला लेना। अगले हफ्ते आदित्य को मैसेज आया। वो रिया को एक लोकल कैफ़े में मिलने बुलाया। जमशेदपुर का वो छोटा सा कैफ़े जहाँ चाय की खुशबू और पुराना गाने बजते थे। पहले डेट पर दोनों घंटों बात करते रहे। रिया ने बताया कि उसे सपने में एक बड़ा एग्जीबिशन करना है। जब आदित्य ने कहा कि वो परिवार के दबाव में शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन रिया के सामने वो भूल गया। धीरे धीरे रोज मैसेज, कॉल्स और मिलने लगे। एक महीने बाद साबुत लव पार्क में स्वतंत्रता दिवस की शाम थी। पार्क में झंडा फहराया जा रहा था और आसमान बच्चे खेल रहे थे। आदित्य ने रिया को हाथ थामा। रिया, मैं तुमसे प्यार करता। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी बदल गई। रिया की आंखें नम हो गई। मैं भी आदित्य, लेकिन मेरी माँ, वो किसी इंजीनियरिंग को ही पसंद करेंगी। दोनों ने फैसला किया कि धीरे धीरे सबको बताएंगे, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ। आदित्य के घर वालों ने उसके लिए एक लड़की देख ली थी, दिल्ली वाली। लड़की का नाम नेहा था। पढ़ी लिखी परिवार, अमीर। आदित्य ने मना किया लेकिन पिता गुस्सा हो गए। तू इंजीनियर है, जिम्मेदारी निभा। ये रिया कौन, कोई असिस्टेंट? इधर रिया की माँ को शक हो गया। एक दिन वो रिया से बोली, बेटी पढ़ाई पर ध्यान दे, प्यार बाद में। रिया उदास हो गई लेकिन आदित्य से मिलना बंद नहीं किया। दिवाली आई। जमशेदपुर की गलियां रोशनी थी। आदित्य और रिया चुपके से मिलने लगे। लेकिन उसे रात आदित्य के पिता ने उसे घर बुला लिया। कल नेहा का परिवार आ रहा है, रिश्ता पक्का कर देंगे। आदित्य टूट गया। रिया को फ़ोन किया। रिया, मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर हार गया तो? रिया रोई। हम साथ हैं आदित्य, हारेंगे नहीं। अगले दिन
नेहा का परिवार आया। बातें हुई लेकिन अदिति ने साफ कहा दिया, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। घर में अम्मा मच गया। पिता ने घर से निकाल दिया। अदिति बैग किया और रिया के घर चला गया। रिया की माँ ने दरवाज़ा खोला गुस्सा में, लेकिन रिया ने रोकते हुए कहा, माँ वो मेरा प्यार है, वो मेरे लिए सब छोड़ आया। मैं चुप रही। अदिति ने सिर झुकाकर कहा, आंटी मैं रिया को खुश रखूँगा, नौकरी कर लूँगा, जो भी करना पड़े। रिया की माँ ने दोनों को देखा। पुरानी यादें ताज़ी हो गई। उनके पिता भी ऐसे ही थे। आखिरकार वो बोली, ठीक है, लेकिन शादी के बाद पढ़ाई पूरी करना। रिया और तुम अदिति नौकरी पक्की करो। दोनों खुशी से झूम उठे। शादी सरल हुई। जमशेदपुर के एक छोटे से मंदिर में अदिति सिर पीर हो रहे थे। वही सावन वाली 2 साल बाद रिया का पहला एग्जीबिशन हुआ। अदिति ने अपनी नई जॉब में पैसे जोड़े। पॉलिटिक्स में एक खास थी बारिश की वो शाम, जिसमें एक लड़का लड़की पेड़ के नीचे खड़े थे। लोग तालियां बजा रहे थे। अदिति ने रिया को गले लगाया, हमारा प्यार अमर है। बारिश थम गई, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं थमा। जमशेदपुर की गलियों में आज भी वो शाम याद आती है। यदि कहानी कैसे लगी, यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।